हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12460 शिक्षक भर्ती के परपेच में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परपेच में स्कूल आवंटन को लेकर के और टेट 2016 की वैलिडिटी को लेकर के बड़ी खबर है, और साथ ही थर्ड काउंसलिंग की स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें लंबे इंतजार के बाद एक बड़ी खबर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो 11 मार्च को लिस्टेड हो चुकी है। और साथियों, बात करें आपकी सुनवाई जो कोर्ट नंबर 10 जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस संजय कौल सर की बेंच में सूचीबद्ध हो चुकी है, और आपकी सुनवाई जो है सीरियल नंबर 60 पर होगी। अब साथियों, चयनितों के द्वारा जो 2 दिनों का प्रयास किया गया, अगर उसके निष्कर्ष की बात करें तो पूर्णतः विभाग ने स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आपके पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और हलफनामा दाखिल करते हुए स्कूल आवंटन की स्थितियों को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए विभाग के माध्यम से जो है अपने एडवोकेट पैनल को मजबूती के साथ ब्रीफिंग करते हुए केस के सभी तथ्यों को अवगत कराया जाएगा और एक अहम निष्कर्ष निकले इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, 11 तारीख की सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए चयनितों ने 2 दिन लगातार जो है अपना प्रयास जारी रखा है। अब उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, इसके लिए एक और प्रयास करेंगे और 11 मार्च की सुनवाई में आपका केस जल्द से जल्द सुना जाए, इसके लिए मेंशन करवाते हुए स्थितियों को क्लियर करने को लेकर के वो प्रयास करते रहेंगे। तो उम्मीद है साथियों कि स्कूल आवंटन को लेकर के 11 मार्च को एक बड़ी स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि साथियों 8 जनवरी को जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकला था कि निर्देशित किया गया था जो वैकेंट पोस्ट है उन पर जो है कोई भी स्थिति आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा और स्थितियां जैसी वैसी बरकरार रखी जाएंगी। अभी तक की अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से कोई भी स्टेप नहीं आगे बढ़ाया गया विभाग के माध्यम से। अब 11 तारीख की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे थर्ड काउंसलिंग के दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं या स्कूल आवंटन के परपेज को लेकर देख रहे हैं या अन्य तथ्यों को लेकर के देख रहे हैं। जैसे सेकंड काउंसलिंग आपकी हुई जिसमें ओपन टू ऑल को लेकर के हाई कोर्ट में भी केस है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका इस जो सुनवाई इसमें टैग है। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थर्ड और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो चयनितों के द्वारा जो किया गया प्रयास है जल्द ही सार्थक परिणाम लेके आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है और ऐसा निष्कर्ष भी निकलकर आने की पूर्ण संभावना पाई जा रही है। तो पूर्णतः साथियों बड़ी अपडेट निकलकर यही आ रही कि 11 मार्च की सुनवाई को लेकर के अंततः आपका जो केस है वो सूचीबद्ध है और स्पष्ट तौर पर स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अब भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंतर्गत जो है कॉमन मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्देश दिया था। लेकिन साथियों 2 काउंसलिंग संपन्न होने के बाद में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, अभी तक स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। कई सारे प्रयास जो है चयनितों के माध्यम से किए गए, लेकिन उनका निष्कर्ष अभी तक जो है सुन नहीं रहा है। फिलहाल सभी चयनितों ने एकजुट होकर के एक बड़ा प्रयास किया और उस प्रयास के निष्कर्ष की स्थितियों पर अगर बात करें तो विभाग ने पूर्णतः स्पष्ट किया है कि हम जो है 11 मार्च की जो सुनवाई है उसमें पूर्णतः कोर्ट के माध्यम से जो भी तथ्य हैं उनको अवगत कराएंगे और पूरा क्लेरिफिकेशन करने का प्रयास करेंगे, जिससे स्कूल आवंटन को लेकर के जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सके। तो पूरी संभावना है 11 मार्च को एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा और स्कूल आवंटन के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग की जो भी स्थितियां हैं उनका भी कहीं ना कहीं रास्ता साफ हो सकेगा। फिलहाल साथियों सभी साथियों को उम्मीदें हैं, जिनका चयन हो गया उनको भी उम्मीदें हैं, जो अचयनित हैं उनको भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस केस से, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो सभी 12460 शिक्षक भर्ती के जो आवेदक हैं उनके लिए एक बड़ी जो है स्पष्ट तौर पर यह सुनवाई सूचीबद्ध हो चुकी है। एक बड़ा निष्कर्ष निकले इसका उन लोगों के द्वारा लगातार जो प्रयास है स्पष्ट हो रहा है और 11 मार्च को स्थितियां क्लियर हो ऐसी स्थिति स्पष्ट हो रही है। साथियों, बात करें अब टेट वैलिडिटी को लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के सामने आ चुकी है। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दी गई है जो आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट 2016 के परपेच में है। अब साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है नोटिस आप सभी के सामने है, लिखा गया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा सेवा में जिलाधिकारी महोबा क्या है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं IGRS संदर्भ संख्या दी गई है और दिनांक 20/2/2024 के निस्तारण के संबंध में क्या स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20/2/2024 पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि गतिमान 12460 जो सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के अपात्र आवेदकों के जांच एवं चयन नियुक्ति को निरस्त करने के संबंध में उक्त के संबंध में इसके पूर्व इस कार्यालय के पत्रांक स्पष्ट किया गया कि दिनांक 12/1/2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र के पूर्व अभिलेखों के पुनः परीक्षण किया गया था, जिसकी निराकरण का आख्या प्रेषित की जा चुकी। पुनः आख्या निम्नवत प्रेषित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
नाम लिखा गया है चयनित शिक्षिका का और स्पष्ट कर दें तो उनका अध्यापक पात्रता परीक्षा 2016 और परिणाम दिया गया 17/3/2017 का। इसके अलावा अन्य जो है स्पष्ट तौर पर नाम मेंशन किए गए, इसमें जो है आपकी पात्रता परीक्षा 2015 और रिजल्ट दिया गया है 28/3/2016। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1 पर जो चीज़ें इंगित की गई हैं और उसके अलावा सभी की जो आपकी स्पष्ट तौर पर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015 की है, रिजल्ट उनका जो है 2016 का है। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2016 की बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। और इनका रिजल्ट की अगर बात करें तो इनका रिजल्ट 23/5/2016 को आया है। अब साथियों यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला है कि शासनादेश जो निर्गत होने की तिथि थी आपकी 12/460 शिक्षक भर्ती की, वो 15/12/2016 थी तक, मतलब जो है थी और तक जो है 12/15/2016 तक भारत में वित्त द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ 2 वर्षीय बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, 2 वर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण, डीएड विशेष शिक्षा, 4 वर्षीय बीएलएड उत्तीर्ण किए हो एवं उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा आयोजित 1 से 5 हेतु अध्यापक शिक्षा पात्रता जो है सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुके हों। यानी स्पष्ट तौर पर बात की जा रही है टेट और सीटेट की। क्रमांक 1 पर जो नाम मेंशन किया गया है चयनित शिक्षिका का, उनके बारे में क्या स्पष्ट किया गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा 2016 का जो परिणाम है इनका 17/3/2017 को का है। यानी इनका जो है 2017 में परिणाम आया जो आपके शासनादेश के बाद में आया। तो जो नियम में आहार न पाए जाने के कारण कार्यालय द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र को जो है कार्यालय का जो पत्रांक दिया गया है और साथ ही यहाँ पर डेट दी गई है जो 8/1/2024 द्वारा निर्गत जो कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया, जो निर्गत किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। और क्रमांक 2 में जो 8 तक के सभी अभ्यर्थी जो है आहार हैं। तो देख सकते हैं साथियों इनका रिजल्ट जो है 2017 में आया, शासनादेश के बाद आया और जितने अन्य नाम मेंशन किए गए उनके सबके रिजल्ट जो है शासनादेश से पहले के दर्शाए गए हैं। तो इस हिसाब से जो है टेट 2016 की वैलिडिटी को लेकर के भी एक बड़ा जो है स्पष्टीकरण यहाँ देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट तौर पर जिनका रिजल्ट शासनादेश के बाद आया है उसमें एक जो है शिक्षिका जो चयनित हुई थी उनका जो है नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया गया है। तो जिस प्रकार से साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कूल आवंटन से ले करके यहाँ पर टेट वैलिडिटी को लेकर के एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है और स्पष्ट तौर पर इस प्रकार से चयन निरस्त हुआ है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट तौर पर अभी 12/460 शिक्षक भर्ती के जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी निष्कर्ष निकलना बाकी है। फिलहाल सबसे बड़ा निष्कर्ष जो 12/460 शिक्षक भर्ती का है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जो निष्कर्ष था आखिरकार वो स्पष्ट हो गया। सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। अब लिस्टेड होने के बाद आप सभी को अवगत करा दें एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आना है क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है नियुक्ता है और उसके माध्यम से हलफनामा दाखिल किया जाएगा और हलफनामे के बाद जो है बड़ी स्थिति क्लियर होनी है। तो आशा की जाती है 11 मार्च की सुनवाई में 12/460 शिक्षक भर्ती के कई सारे मुद्दों का निस्तारण एक साथ हो सकेगा और स्थिति क्लियर हो सकेगी। तो साथियों ये अहम निष्कर्ष निकल कर सामने आए और आप सभी की जो स्पष्ट तौर पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़े और समस्त जो मुद्दे हैं वो निस्तारित हो। जल्द से जल्द जो 6,470 पद की भर्ती प्रक्रिया का आदेश है वो कंप्लीट हो सके। तो समस्त साथियों से निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आपके 12/460 शिक्षक भर्ती के परपेज में होगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।